हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स क्रिएटर। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि मैंने लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बीएड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं पेपर 4, वो मैंने आप सभी को दे दिए हैं। इनके एक पहले क्वेश्चंस का आंसर्स भी मैंने दे दिया है कि लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम की मीनिंग क्या है, नीड्स क्या है, बेनिफिट क्या था, एम क्या था। ठीक है, उसको मैंने आपको टोटली डिस्क्राइब कर दिया है। आई होप आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था मल्टीलिंगुअलिज्म पर। ठीक है, यानी जो मल्टीलिंगुअल होता है ये है क्या, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इंडियन लैंग्वेज क्लासरूम में, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका नेचर क्या है, इसका बेनिफिट्स क्या है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सिर्फ यही सीखेंगे, मल्टीलिंगुअलिज्म। ओके, मल्टीलिंगुअलिज्म, तो ये आज आपका टॉपिक रहेगा और डिटेल में इसको हम समझेंगे, बट पेशेंस बनाकर आप बैठिएगा। और अगर आपने अभी तक का कोई वीडियो नहीं देखा है हमारे चैनल का, या आपके लिए हमारे चैनल की फर्स्ट विजिट है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप हमारे चैनल पर इसी तरीके से बने रहें और अपना प्यार और सपोर्ट दिखाते रहें। सो स्टार्ट करते हैं क्लास। What is multilingualism? Write its important in Indian classroom. Define multilingualism और discuss the nature and its benefit. तो सबसे पहले तो हम मीनिंग देखते हैं कि मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब क्या होता है। तो अगर हम मल्टीलिंगुअलिज्म को ब्रेक करते हैं तो टू पार्ट में, तो मल्टी का मतलब हो जाता है मेनी, लिंग्विलिज्म का मतलब हो जाता है लैंग्वेज। ठीक है, यानी कि मेनी लैंग्वेज, और आप ऐसे भी कह सकते हैं मोर देन टू लैंग्वेज। ठीक है, टू और मोर देन टू लैंग्वेज, तो इतना आपको समझना है इसके बारे में। Multilingualism is the use of two or more languages either by an individual speaker or by a community of speakers. Means ये कह रहा है जो मल्टीलिंगुअलिज्म है, बहुभाषिता है, ये है क्या, ये दो या दो से अधिक भाषा का समूह है या यूज है या प्रयोग है, जिसमें कोई एक व्यक्ति या कोई पूरा समूह का जो प्रवक्ता होता है वो इसका प्रयोग करता है। It is becoming a social phenomena governed by the needs of globalizations and cultural openness. ठीक है, अब ये क्यों बना ये सोशल? ठीक है, इट इज़ बिकमिंग अ सोशल फिनोमेना, ये एक तरीके का सामाजिक तत्व बना। क्यों बना? क्योंकि हमारी ज़रूरत है। हमारी ज़रूरत क्या है? क्योंकि बहुत ज़्यादा ही ग्लोबलाइजेशंस हो रहा है। ठीक है, जिसको कहते हैं भूमंडलीकरण बहुत ज़्यादा हो रहा है, विस्तार बहुत ज़्यादा हो रहा है हमारे देश में। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट लैंग्वेज के लोग रहते हैं, तो सबको अलग अलग लैंग्वेज है, सबकी अपनी रीजनल लैंग्वेज अलग अलग है। तो इसलिए जो नीड्स है ग्लोबलाइजेशंस की वजह से या कल्चरल की वजह से, तो इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो मल्टीलिंगुअलिज्म है, बहुभाषिता है, इसका हमारे समाज में कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ा। A multilingual speaker has acquired and maintained at least one language during childhood. जो मल्टी लैंग्वेज वाला स्पीकर होता है या प्रवक्ता होता है, उसको बचपन में ही एक लैंग्वेज कम से कम, उसको एक चाइल्डहुड में बचपन में ही एक लैंग्वेज कम से कम मेंटेन करनी होती, या उसको अपने आप ही आ जाती है। एक्वायर का मतलब होता है सीखना नहीं पड़ता, उसको लर्न नहीं करना पड़ता। जैसे हम अपने मदर टंग की बात करें, तो अगर हम हिंदी है हमारी मदर टंग, तो हम ये कह रहे हैं कि हमको बचपन से हिंदी सीखनी नहीं पड़ती है। हमारे घर में सब बात करते हैं, हम लोग हिंदी सीख जाते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है, इस बोलते हैं एक लैंग्वेज तो उसकी बचपन की ही होती है जिसको वो अर्जित करता है, एक्वायर करता है। द सो कॉल्ड फर्स्ट लैंग्वेज, जिसको बोला जाता है पहली भाषा, यानी कि प्रथम भाषा बोला जाता है, फर्स्ट लैंग्वेज बोला जाता है। द फर्स्ट लैंग्वेज समटाइम्स आल्सो रिफर्ड टू एज द मदर टंग, कभी कभी इस प्रथम भाषा को मातृभाषा के नाम से भी जाना जाता है। Which is acquired without formal educations by mechanism heavily disputed. ठीक है, जिसको बिना किसी औपचारिक शिक्षा के, ठीक है, हम अर्जित करते हैं। मतलब इसके लिए कोई सीखना सिखाना नहीं पड़ता, हम इसको अपने आप ही अपने सोसाइटी से, अपने समाज से, अपने परिवार से अर्जित कर जाते हैं, सीख जाते हैं। चिल्ड्रन एक्वायरिंग टू लैंग्वेज इन दिस वे आर कॉल्ड साइमल्टेनियस बाइलैंग्वेज। जब बच्चे दो तरीके की भाषा सीखते हैं इस तरीके में, तो उसको बोला जाता है द्विभाषा। इवन इन द केस ऑफ साइमल्टेनियस बाइलैंग्वेज, वन लैंग्वेज यूजुअली डोमिनेट एवर ओवर द अदर। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे अभी हम आपको इंग्लिश में हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो ये आप समझ लीजिए, इसको बोलते हैं साइमल्टेनियस बाइलैंग्वेज। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हिंग्लिश। हिंग्लिश का मतलब हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, तो यहाँ पर द्विभाषा का मतलब ये हो जाता है कि एक लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज पर ओवरलैप कर रही है या उसको डोमिनेट कर रही है।
ठीक, यहाँ तक की बात आपको समझ आ गई मीनिंग क्या होती है। तो सबसे पहले आपको मीनिंग देखना है। अब इम्पॉर्टेंस क्या है इसका, तो मल्टीलिंगुअलिज्म का इम्पॉर्टेंस इसलिए पढ़ा आपको, जैसे आप हिंदी मीडियम के बच्चे यहाँ सीख रहे हैं तो इतना याद रखना कि क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। जैसे केरला के लोग, साउथ के लोग, दक्षिण भारत के लोग हैं, उनकी भाषा क्या है, वो ज़्यादातर समझते हैं या मलयालम समझते हैं, ठीक है, वो हमें नहीं आती। गुजरात के लोग गुजराती ज़्यादा समझते हैं, मराठ के लोग, महाराष्ट्र के लोग मराठी समझते हैं। तो सबकी अपनी एक रीजनल लैंग्वेज है, ठीक है। तो एक दूसरे की बातों को समझने के लिए मल्टी लैंग्वेज का यूज किया जाना बहुत ही ज़रूरी था, ठीक है, इसलिए ज़रूरत पड़ी मल्टी लैंग्वेज की, यही इसकी इम्पोर्टेंस है। होता क्या है, इसमें हमारा जो वर्बल है वो क्या होता है, डेवलप हो जाता है, ठीक है, हमको अवेयरनेस हो जाती है बहुत सारी लैंग्वेज की, ठीक है। फॉरेन लैंग्वेज हम लर्न करते हैं, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, जो बच्चे हैं, चिल्ड्रंस हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग को इन्हेंस कर रहे हैं, ठीक है। और बच्चों को जो उनके कैपेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं, किसको लेकर, सेपरेटिंग मीनिंग को लेकर, ठीक है, उनकी नॉलेज को भी इन्हेंस कर रहे हैं। तो यही सब चीज़ें हैं जहाँ पर हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है, मल्टीलिंगुअलिज्म की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पर आपको पॉइंट याद रखना है, इंपॉर्टेंस ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म अप्रोच। तो यहाँ पर अप्रोच पूछा गया कि इस अप्रोच की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। इट डेवलप्स ओरल लैंग्वेज पैटर्न, ये क्या विकसित करता है, मौखिक भाषा का पैटर्न विकसित करता है। इट बिल्ड द अवेयरनेस ऑफ साउंड एंड सिस्टमैटिक फोनिक, ठीक है, ये हमें अवेयरनेस, जागरूकता बिल्ड करती है, किसको लेकर, ध्वनि को लेकर, साउंड को लेकर, या एक सिस्टमैटिक फोनिक को लेकर। इट रेनफोर्सेस द फोनोलॉजिकल एस्पेक्ट एंड वोकाबुलरी, ठीक है, रेनफोर्स करती है किस चीज़ को, फोनोलॉजिकल एस्पेक्ट, यानी कि जो हमारा साउंड वाला है, ठीक है, उस एस्पेक्ट को, उस आयाम को हमारे ये क्या करता है, रेनफोर्स करता है, बढ़ाता है, और हमारे वोकैब को भी ये बढ़ाता है। इट फोस्टर द डेवलपमेंट ऑफ मेटा लैंग्वेज फॉर एनालाइजिंग डिफरेंस एंड सिमिलैरिटीज, जो डिफरेंस है, अंतर हैं, या फिर जो सिमिलैरिटीज हैं, समानता है, इस चीज़ को एनालाइज करने में भी ये हमको क्या करता है, विकसित करता है हमारे मेटा लैंग्वेज को। इट डेवलप्स अवेयरनेस ऑफ द लैंग्वेज ग्राफोफोनोलॉजिकल करेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल्स, ठीक है, ये हमारी भाषा को भी अवेयर करता है, मतलब भाषा के प्रति भी अवेयरनेस, जागरूकता देता है। इट इंक्लूड्स द टारगेट लैंग्वेज इन इंग्लिश स्पेलिंग एंड राइटिंग एक्टिविटीज, ट्रांजिशन गाइजिंग, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये और किसको इंक्लूड करता है, हमारी टारगेट लैंग्वेज में, ठीक है। इंग्लिश स्पीकिंग, स्पेलिंग हो गई, राइटिंग हो गई, इन सभी एक्टिविटीज़ को भी हमारी ये क्या करता है, टारगेट करता है कि हमारी जो टारगेट लैंग्वेज है वो सही है या नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंस होती हैं मल्टीलिंगुअलिज्म अप्रोच के। बेनिफिट्स क्या हैं इसके, तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप देखो जो मल्टीलिंगुअल अप्रोच है, इसके बेनिफिट्स आप देखो कि जो भाषा टीचर हैं, जो भाषा शिक्षक हैं, या जो स्कूल लीडर्स हैं, स्कूल के जो लीडर हैं, उनमें क्यों इसका बेनिफिट है, क्या ज़रूरत है, उनको लाभ क्या है। इन अप्रोच लैंग्वेज टीचर गेन्स अ ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टारगेट लैंग्वेज एक्विजिशंस एंड लिटरेसी डेवलपमेंट एंड एन इंक्रीज्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब कंपोनेंट नॉलेज एंड स्किल ऑफ द सीक्वेंसिंग ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटीज़। जो लैंग्वेज टीचर होता है, भाषा का शिक्षक होता है, वो इस बहुभाषा अप्रोच के थ्रू क्या सीखता है, वो अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ाता है, गेन अ ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टारगेट लैंग्वेज। जो टारगेट लैंग्वेज है, ठीक है, जैसे हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हमारी टारगेट लैंग्वेज हो जाती है, किसी भी जगह हम पढ़ रहे हो इंग्लिश मीडियम, तो हमारी टारगेट लैंग्वेज क्या हो गई, इंग्लिश मीडियम हो गई, ठीक है। तो जो हमारा टारगेट लैंग्वेज है उसमें बॉर्डर बहुत ही ज़्यादा ही समझ हो जाती है, किसमें, भाषा टीचर में। लैंग्वेज एक्विजिशंस, भाषा को अर्जित करने की समझ ज़्यादा हो जाती है। एंड लिटरेसी डेवलपमेंट, और जो शैक्षिक डेवलपमेंट है, एंड एन इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब कंपोनेंट नॉलेज एंड स्किल ऑफ सीक्वेंसिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज। और ये जो शिक्षक अधिगम प्रक्रिया होती है, ठीक है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मतलब जो जिसमें पाठ पढ़ना पढ़ाना की क्रिया है, ये इस सीक्वेंस के लिए उसको बहुत सारे ज्ञान और स्किल्स का विकास हो जाता है, या उसको अपनी समझ को इंक्रीज कर लेता है कि किस तरह बहुत ज़्यादा इफेक्ट हैं, किस चीज को लेकर
या को लेकर। यहाँ पर आप बात समझ, एक क्लासरूम हो, कुछ बच्चे होते हैं जिनको इंग्लिश समझ आती है, तो का यही एक प्रॉफिट हो जाता है, बेनिफिट हो जाता है कि हम एक बार उसको इंग्लिश, तो दोनों वैरायटी के जो बच्चे बैठे वहाँ पर उसको वो समझ जाते हैं।